श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में अभी किसी प्रकार का बोझा नहीं ढो रहे हैं। हम अपने जीवन में दो प्रकार के बोझे मूल रूप से ढोते हैं। एक बोझा है जीवन में सफलता के गर्मी का बोझा। व्यक्ति को असफलता तो डाइजेस्ट करना आ सकता है, सफलता को डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन है। उसमें कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, ये भाव हो जाता है। और दूसरा बोझा है अपने मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि हो, यह सफलता की गर्मी और अपने ही कर्मों को लेकर के मन में पछतावा, जिसको ग्लानि कहते हैं, इन दो बोझों को लेकर के जो जीवन जीता है उसका जीवन धन्य नहीं हुआ। तो जो अपने स्वरूप में स्थित है उन्हीं के लिए ये संभव है कि आप किसी भी प्रकार का मन पर बोझा लें। और ऐसे जो है वो कौन है? त्यक्त्वा एषणत्रयम् अवेक्षित मोक्ष मार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पित देहयात्रा ज्योति परात् परतरम परमात्म संयम धन्याद्विजा रहसि हृद्यवलोकयन्ति। अब जिन्होंने अपने जीवन में दुनिया की सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया, ना उद्धव का लेना है ना माधव को देना है। दूसरी बात, भैक्षामृतेन परिकल्पित देह यात्रा, जब तक के देह है तब तक के बड़े प्रेम से बिना किसी संग्रह और संबंध के बोझे के हम अपने जीवन यात्रा को चलाएं। माने ना मरने की इच्छा रखे ना जीने की इच्छा रखे। दो इच्छाएं होती है, एक तो मरने की, अब तो मरना ही ठीक है लेकिन मरते नहीं, और जीने की इच्छा, और जीना है, अब कब तक जियोगे, छोड़ो ना। तो ये दोनों इच्छाएं मनुष्य के जीवन के सभी इच्छाओं को इकट्ठा करके बताई जाती है, जीने की इच्छा और मरने की इच्छा। ये दोनों इच्छाएं खत्म हो गई तो जीवन जिया जा रहा है, उसमें मैं नहीं बचा। जिस जीवन में मैं नहीं बचता वहां परमात्मा प्रकट होते हैं। और इसीलिए साधु संतों के जीवन में कोई भी काम पूरा या अधूरा ये भ्रांति आती ही नहीं। एक बार की बात है, एक दो उदाहरण देंगे इसको लेकर के। अभी हम गए थे वहाँ अमृतानंद माँ जी के आश्रम में, तो वहाँ एक तरफ से बैक वाटर से जो नेशनल वाटरवे है, लंबा है काफी, जैसा हाईवे होता है वैसे नेशनल वाटरवे, और दूसरी तरफ से समुद्र है अरेबियन सी। अरेबियन सी इतना भयानक है और इधर एकदम शांत वाटरवे। बीच में का जो पट्टा है वहाँ इनका आश्रम इत्यादि है। सुनामी में बहुत तूफान हो गया था वहाँ, कितने मकान खत्म हो गए। तो जब वहाँ मंदिर बन रहा था काली माता का, तो उनके एक शिष्य ने पूछा कि अम्मा, भगवान कृष्ण की द्वारका भी नहीं रही, यहाँ हम लोग मंदिर बना रहे हैं, इधर से समुद्र है इधर से बैक वाटर से, कब तक रहेगा? बोले 100 साल तक रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। माने हमको वैकेशन कब तक है? 3 दिन की, ठीक है, 3 दिन तक मौज में रहो, निकल जाओ। इसी प्रकार से हम जो इस दुनिया में आए हैं ना, एक वैकेशन पर आए हैं। ये कल्पना मत करना कि यहाँ हमेशा के लिए आए और हमको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। जहाँ हम वैकेशन पर आ रहे हैं और
जैसे वैकेशन खत्म हो जाएगी तुरंत अपने घर वापस जाना है। देखो, धन्य उन्हीं ने अपने जीवन को कृतकृत्य कर लिया है। और ये भाव जब हृदय में प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति के मन में किसी भी चीज को लेकर के राग, द्वेष इत्यादि त्रयेषणा 3 प्रकार की इच्छाएं निर्माण नहीं होती। फिर इनका जीवन कैसा रहता है? बोर होकर के अब क्या करें, कुछ नहीं, मरने की राह देख रहे हैं। मैंने महाराज ऐसा नहीं, ठीक है, जीने का ट्राई कर रहे हैं। जीवन में रस है तो, अन्यथा डिप्रेशन और रियलाइजेशन विल बी इक्वल। पंचदशी में विचार आता है, यदि ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति को मूर्ख बनाता है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान यदि ये कल्पना करे कि मुझे तो सब जगह ब्रह्म ही नजर आ रहा है, और कमरे से बाहर निकले और धड़ा से दीवार को टकराए, महात्मा जी क्या हो गया? बहुत दिनों की यही समस्या है। क्या हो गया? जब से ब्रह्म ज्ञान हो गया, दरवाजा कौन सा है, खिड़की कौन सी है, दीवार समझ भी नहीं आता, क्योंकि सभी ब्रह्म है। इस बेवकूफी को नहीं कहते ब्रह्म ज्ञान। देखो तो फिर कैसा वो समय बिताते हैं? ज्योति ही परात् परतरम परमात्म संयम हृदि अवलोकयन्ति। अब उनका ध्यान अपने हृदय में है, जहां अपने होने का भान अखंड बना रहता है। और इसमें कोई प्रयत्न नहीं है, इसमें थकावट नहीं है, इसमें बोरियत नहीं है। ऐसा जिनका जीवन है वे धन्य है। उसके पश्चात इस तत्व का जो अनुभव है तो शब्दों में कहते हैं, ना सन्न सन्न सद सन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान न च पुंसकमेक बीजम जैर्ब्रह्म तत्समुपासितमेक चित्ता धन्या विरे विरितरे भवकाशमत्ता। वो धन्य पुरुष उस तत्व में निष्ठावान है, एक होकर के रहे, जहां किसी भी प्रकार के भेद का लव मात्र भी, लेश मात्र भी संभावना नहीं है। कौन से भेद के कारण है? कुछ है, कुछ नहीं है, न असत न सत। जिस ज्ञान में विकल्प है वो मानसिक प्रत्यय होता है। निर्विकल्प समाधि माने वह अनुभूति जिसमें मन का व्यापार नहीं, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। मन के द्वारा विकल्प निर्माण होते हैं कि ये माइक है कि रिकॉर्डर है, इसको स्पीकर कहते हैं या इसको माइक कहते हैं, विकल्प। तो ये माइक है, स्पीकर नहीं। तो जिस ज्ञान में ये विकल्प है वह मानसिक प्रत्यय है, और इस मानसिक प्रत्यय को सत्य मान करके जीना ये संसार है। निर्विकल्प समाधि माने जिसके बारे में एक भी विकल्प नहीं, इसके बारे में विकल्प नहीं है, अपने होने के बारे में, मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये विकल्प नहीं आ सकता। तो जो विकल्प रहित अनुभूति है, देखो तो विकल्प आते हैं असत सत के बारे में, महत अणु के बारे में, बड़ा या छोटा, स्त्री पुमान, स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है। इस प्रकार के सभी भेदों का जो एक बीज है जिसमें सभी भेद प्रतीत हो रहे हैं, यही ब्रह्म तम समुपासितमेक चित्ता। तो जिन्होंने इस परमात्मा तत्व को
समुपासित एक चित्ता, उन्होंने अपने चित्त को इस एक तत्व में लगा दिया है। इसलिए भगवान रमण महर्षि का जो उपदेश सार ग्रंथ है उसकी ये बात बहुत सूक्ष्म है। प्राण बंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यदा। एक के चिंतन से मन का नाश हो जाता है। मन का नाश होना माने क्या? मन के दो कार्य है। एक है वस्तु के बारे में जानकारी, यह एक कार्य है। दूसरा कार्य है जिस वस्तु के बारे में जानकारी हो गई उस वस्तु के बारे में कल्पना का साम्राज्य करना। फर्स्ट इज परसेप्शन फॉलोड बाय प्रोजेक्शन। दो बातें। अब इसमें से जो परसेप्शन पार्ट है वो परमात्मा का क्षेत्र है और जो प्रोजेक्शन है वो हमारा क्षेत्र है। देखो, स्त्री को स्त्री के रूप में जानना ये हम परमात्मा के दुनिया में है। स्त्री को माँ, बहन या पति या पत्नी या सास या बहू इत्यादि जानना ये हमारा क्षेत्र है। किसी वस्तु को जानना ये सांप है, उसके पश्चात ये मरेगा, काटेगा, इसको मारना चाहिए, फेंकना चाहिए, लेकिन ये एनिमल एक्टिविस्ट आकर के मुझे मारेंगे। ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन की आदत को हमको बंद करना है। और ये तब बंद होगा जब हमारे मन को कोई विकल्प ना मिले। देखो, एक बार हम जा रहे थे कहीं, उन दिनों में पूरी अपनी बम्बई जो थी, चारों तरफ यहाँ खुदा वहां खुदा, चारों तरफ खुदाई थी। जब अभी सीमेंट के रोड बन रहे थे तब जो सज्जन हमको ले जा रहे थे बोले, स्वामी जी देखो कितने भयानक यूजलेस है रोड्स। तो हमने कहा चलो वर्ली सी बेस, उधर से जा रहे थे, हम रुक गए। हमने कहा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तुमने वहां देखा कितना विक्षेप हो गया था, ठीक है। अब समुद्र की तरफ देखो और बताओ क्या है। ओह, द सी इज टू रफ, बहुत बढ़िया। अब आकाश की तरफ देखो, निरभ्र आकाश, अब कैसा लगा? अब शांत है। कारण क्या है? अनेक घंटे, अनेक गड़बड़ी, अनेकता में मन बिखर गया। समुद्र में आए, अनेक लहरों में मन बिखर गया। आकाश को देखा तो वहां अनेकता का अभाव हो गया। मन को एक ऐसा आलंबन देना है कि जिसमें विकल्प संभव नहीं। तो कौन सा आलंबन दे? अपना होना, इसका विकल्प नहीं है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, मैं समझदार हूं या बेवकूफ हूं, इसमें विकल्प है। देखो, इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं रहते, और विकल्प तभी नहीं रहेंगे जब मन को विकल्प को ग्रहण करने की संभावना ही ना हो। इसीलिए यही ब्रह्म तत्समुपासितम एक चित्ताः। अब उनका चित्त जो है एक में लगा है। और ये एक कैसा है? इस एक के दो नहीं हो सकते और एक इस एक का आधा नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा एक है कि इसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, जिसको कहते हैं अनंत, इन्फिनिट। यू कैनॉट मॉडिफाई द इन्फिनिट। देखो महाराज, यही ब्रह्म तम समुपासितम एक चित्ताः धन्या विरेयुः। और ऐसे जो है वो जीवन में धन्य है। इतरे हम लोगों के जैसे बहुपाशबद्धाः,
ये इस दुनिया में बंधे हुए हैं। जो कौन है बंधा हुआ? जो दो चीजें करता है वो बंधन में है। पहली चीज, जो प्रश्न पूछता है वो बंधन में। कल एक लड़की मेरे साथ थी, तो उसने मुझे कहा, स्वामी जी मैं आपको हमेशा सुनती हूँ, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे पूछा कि मुझे लगता है कि मैं ठीक मार्ग पर चल रही हूँ, तुम अपने स्वामी जी से पूछ लेना कि क्या मैं ठीक मार्ग पर जा रही हूँ। तो मैंने उसको कहा कि मैं बताती हूँ, और उसने कहा कि देखो तुम्हारा मन यदि शांत है तो तुम ठीक मार्ग पर जा रहे हो। तो स्वामी जी मैंने ठीक कहा ना? हमने कहा तुम दोनों ने गलत कहा। कैसे? आपके मन में प्रश्न आया तो आप गए। इतना एक सिद्धांत आप पकड़ के रखो, जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न नहीं आता वो परमात्मा। एक भी यदि भगवान कैसे है तो भटक रहे, आपके मन की कल्पना है। हम लोग मनुष्य है तो भगवान की कल्पना कैसे करेंगे? हमारे 2 हाथ है, भगवान के 6 हाथ होंगे। हमको दाढ़ी आती है, बाल सफेद काले हो जाते, भगवान को दाढ़ी नहीं आती। देखा है भगवान कृष्ण दाढ़ी मूछवाला कभी? हम लोग मरते हैं, भगवान मरते नहीं। यदि भैंस को कल्पना करनी होगी भगवान की तो क्या करेगी? सफेद है, काली है, और दूध नहीं देती, डायरेक्टली एस्प्रेसो कॉफी। सबसे पहले मैं जब आसाम गया था, जब भी गया था इस साल भी, पहले बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ काफी टी गार्डन से मैंने पहली बार देखे थे। तो मेरे दिमाग में ये लगता था कि यहाँ की गाय बकरियां जब वो चाय के पत्ते खाते होंगे तो डायरेक्टली कॉफी या चाय ही निकलती होगी। तो भैंस का भगवान कैसा होगा? उसकी यही कल्पना होगी कि उसके जो सिंह है वो ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं है, स्टाइलिश है। उसके पश्चात वो सफेद रंग की है और गटर में नहीं जाके बैठती है, वो दुग्ध सागर में स्नान करती है। असली भगवान का दर्शन ये है, आप जब किसी भी प्रकार के प्रश्न रहित जी रहे हो तो आप अपने साथ हो। प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आता है और अन्य की प्रतीति होती है मन के माध्यम से। जब तक के हम अपने मन के माध्यम से जगत में जी रहे हैं तब तक के हमारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं। रोते रहो। सो इतरे भवपाशबद्धा, तो बंधन में कौन है? वो जिनके मन में प्रश्न आते हैं, और दूसरा जिनको कंप्लेन है। एक सज्जन ने उनको पूछा, स्वामी जी भगवान हमारी कंप्लेन क्यों नहीं सुनते? हमने कहा एक हर बार करो तो सुनेंगे। 24 घंटे वही चल रहा। तो जैसे तुम आते हो भगवान कहते मालूम है, जरा हटो दूसरा है। आप अपने जीवन में देखो, कोई व्यक्ति आकर के पहले बार कंप्लेन करेगा, कुछ बोलेगा तो आप शांति से सुन लोगे। ये आपकी पहली गलती है, क्योंकि आपने सुना है दूसरे बार है। स्वामी जी पिछले बार मैं जब आई थी ना, मैं एक बताना भूल ही गई। अरे राम राम, किसको इंटरेस्ट है यार, छोड़ो ना। जब मनुष्य अन्य की कंप्लेन 10 बार सुनने को नहीं चाहता, भगवान चाहेंगे? इसीलिए भवपाशबद्धाः, बंधन का तात्पर्य यही है, कंप्लेन करना और प्रश्न पूछना। ये 2 चीजें बंद करो। आप हमारे सामने आओगे तो चुप बैठो। एक ने मुझे कहा भी, स्वामी जी हम कितना सोचते हैं आपके पास आएंगे पूछेंगे, लेकिन जैसे आ जाते सब भूल जाते।
किस लिए आए थे ये भूल गए। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ना। अब आगे कहते हैं, अज्ञान पंक परिमग्नम अपेत सारम दुखालयम मरण जन्म जरावसक्तम संसार बंधन मनित्यमनवे अवेक्ष धन्या ज्ञानासिना तदवशील विनिश्चयन्ति। नित्यम अवेक्षम, जिन्होंने नित्य निरंतर इसका चिंतन किया है। किसका चिंतन किया है? अज्ञान पंक परिमग्नम, जो अज्ञान के कीचड़ में फंसे हुए हैं। अज्ञान पंक परिमग्न अपेत सारम, और इसीलिए उनके जीवन का रस निकल गया है। जिनको बाहर के रस की आवश्यकता और अपेक्षा होती है, उनके जीवन में रस है ही नहीं। फिर ऐसे लोग अपने आप से बोर होते हैं। यार मैं बहुत बोर हो गया हूं, सोचा गुप्ता जी के पास चले जाए, बैठे। और गुप्ता जी परेशान, क्यों आया ये, क्यों आया भाई तुम सुबह सुबह? नहीं यार मैं बोर हो गया था। कौन आया था सुबह? कोई नहीं आया था। फिर बोर कैसे हो गए? इसीलिए बोर हो गए। लो, जो मनुष्य अपने आप से बोर होता है, कितना सॉलिड बोर होगा। ये ऐसे ही एक आदमी कहता है, मैं इतने जोर से खर्राटे मारता हूं कि मेरे ही खर्राटों से मेरी नींद टूट जाती है, अब मैं कैसे सोऊं? तो डॉक्टर क्या कहेंगे? दूसरे कमरे में जाके सो। अज्ञान पंक परिमग्न, इसी में डूबे हुए हैं। इसीलिए ध्यान देना संतो, दुखी मत होना, दुखी मत होना। यही योगाभ्यास है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही कर्म है। लेकिन जो अज्ञान के कीचड़ में फंसे हुए हैं, और व्यक्ति के दुख होने का कारण क्या है? ओनली सीकिंग अटेंशन, दूसरा कोई कारण नहीं। नॉर्मल व्यक्ति को कोई पूछेगा थोड़ी। अब अपने देश में इतने हजारों लाखों लोग हैं, किसी ने पूछा? लेकिन वहां कैलेमिटी हो गई उत्तराखंड में, एक दो लोग मरे, तो कितना पूछ रहे? अच्छा आप वहां से आए? भाई देखो, हमारे साथ जो आ रहे थे, उनकी फ्लाइट शाम की थी, दिल्ली से मुंबई। अब हमारा श्याम और प्रकाश ये लोग आ रहे थे, तो सीधा रेलवे स्टेशन से पहुंच गए 8 बजे एयरपोर्ट, और हाफ चड्डी पहन के आए थे दादा घोंके की, और बुशर्ट और बैग, और सीधा गए। देखो हम लोग उत्तराखंड से आ रहे हैं। अब उनको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सच है उत्तराखंड से आ रहे हैं। अब हम परेशान हैं, हमारे घर के लोग फोन कर रहे, फोन भी नहीं चल रहा था वहां, तो इतने हम दुखी हैं, कुछ भी करो हमारा पहला फ्लाइट दे दो। अच्छा ठीक है, तुरंत उनको मिल गया। तो यदि आगे एक्सक्यूज मी कैन यू गिव प्रीपोन माय फ्लाइट, पैसे भरो। देखो दुखी होते हैं ना, वो अटेंशन सीख करना चाहते हैं, और अटेंशन जो सीख करता है उसी को ईगो कहते हैं। देखो, इसीलिए अज्ञान पंख परिमग्न, इसी में डूबे हुए हैं। अपने दुख का निवारण करने का एक तरीका आपको बताते हैं, आप ट्राई करके देखो। जो दुखी है उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो, आपका दुख अपने आप निवारण हो जाएगा। एक हमारी अम्मा है, बहुत अच्छे घर के, कोई समस्या नहीं, समस्या एक ही है, उस घर में शांति कहीं नहीं है। सुबह से शाम तक के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेदायुत्सवाहा शुरू हो जाता है। इतना कि ऐसे लगता है कि ये घर है कि भूकंप हो रहा है। एवरीबॉडी इज टेरिबली इन अ मेस। अच्छा, एक दूसरे के सिवा रह भी नहीं सकते, क्योंकि फिर झगड़ा करने को कौन मिलेगा? तो उनकी जो बहू है, उन्होंने मुझे कहा, रावण जी आप तो सब जानते हैं, अब मैं क्या करूं, मैं तो पागल हो गई इस घर में। हमने कहा मैं एक बात बताता हूं, लेकिन इसके पीछे 2 कंडीशन है।
नो डिस्कशन, नो आर्ग्यूमेंट। बोले ठीक है, हमने चल मेरे साथ। और एक जगह में मेडिकल कैंप चल रहा था, मैं उसको वहाँ लेके, हमने कहा देखो ये पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी है, और इससे जो काम करवाना है करवाना। और उसको कहा कि देखो तुम अपने अमीरी घरे छोड़ के आओ, झाड़ू लगाओ, भाई झाड़ू लगाओ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तो आप 4-6 भाषा जानती है, हाँ, तो आप फ्रंट डेस्क पर बैठो और जो भी पेशेंट आते हैं, बिकॉज इज ए फ्री मेडिकल कैंप, जो भी पेशेंट आते हैं उनकी भाषा में बोल करके सब कुछ लिख करके रजिस्टर बनाना। अब वो उसमें लग गई और एक एक पेशेंट आकर के अपनी कहानी, अपना दर्द, अपने दुख बताता है। ये सुन के उसको अपने दुख की चिंता करने की शर्म आने लग गई। फिर 6 महीने होने के बाद मुझे उसने कहा कि स्वामी जी यू आर ग्रेट। बोले क्या मैंने गलती करी? बोले अब मैं जिंदगी में कभी कंप्लेन नहीं करूंगी। मैंने देखा कि दुनिया में कितने लोगों के जीवन में कष्ट है, दुख है, और मैं इन छोटी चीजों को लेकर के अपने जीवन को बर्बाद कर रही हूँ। अपने जीवन की ये दुख की जो धारा है ना, उसको उल्टी करो तो राधा हो जाती है। लेकिन उसी के बारे में मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा पत्नी ऐसी है, मेरा पड़ोसी ऐसा है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा तो वहां भी कहेगा यही बात, यहाँ मच्छर नहीं है। एक बार आदमी को कंप्लेन करने की आदत पड़ गई, यू कैनॉट स्टॉप। तो ज्ञानासीना, ज्ञान की तलवार से, इसी को कहते हैं ज्ञान की तलवार। हाथ में लेना लेना कुछ नहीं है। तो अज्ञान पंग परिमग्नम अपेद सारम, और इसीलिए जगत में कोई सार नहीं है, तो सबके सार आप स्वयं हो महाराज। देखो जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपको चाय के जगह में रसम दिया तो भी टेस्टी लगेगा, और यदि आपका मूड खराब है तो साक्षात उर्वशी ने आपको आकर के चॉकलेट ड्रिंक पिलाया तो भी गुस्सा आएगा, क्योंकि जो रस है जीवन का, रसो वही सहा रसगम एवायम लब्ध्वा आनंदे भवति। तो अपेत सारम, इस जगत में कोई सार नहीं है महाराज, सबका सार आप हो। अपेत सारम दुखालयम। और ये संसार कैसा है? जैसे हिमालय, बर्फ का घर हिमालय, दुखालय मंत्रालय, जहां मंत्रियों का लय होता है। तो यह दुखालयम, यह केवल दुख के सिवाय यहाँ कुछ नहीं है दुनिया। जब भगवान राम को दुख से फुर्सत नहीं मिली, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आए, हम किस झाड़ की पत्ती है कि हमारी ये दुख नहीं आएगा? दुख नहीं आने का एक ही संभावना है, मरो। लेकिन ऐसे मरो कि फिर पैदा होने की नौबत ना आवे, उसको कहते हैं मृत्यु। और मरते तो है 25 बार, चाय नहीं मिली मर गए। अरे घटिया, ठीक से तो मरो। इसीलिए दुखालयम। हमने आपको ये कहानी बताई थी, हम लोग जब दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेक प्रसविष्यध्वम एष वोस्पृष्ट कामधु। तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। भगवान ने जब ये दुनिया पैदा करी तब यज्ञ के साथ पैदा करी, सहयज्ञ प्रजा, हम लोगों को पैदा किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस यज्ञ के भावना को प्रज्वलित करो, अनेन इसके द्वारा प्रसविष्यध्वम, अपना उद्धार करो।
और यही तुम्हारे लिए इष्ट काम दुख, यही तुम्हारे लिए एक कामधेनु है। इसके साथ उन्होंने एक फॉर्म भी दिया था, उस फॉर्म पर लिखा था अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। अब आप अनित्य असुख जगत में प्रवेश करने जा रहे हो। प्रश्न पूछा है, क्या इस जगत में आप दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिए, यस नो। जिन्होंने टिक मार किया यस, उसका यस बैंक में खाता खुल गया, जिंदगी भर दुखी रहे। कुछ है तो दुखी, कुछ नहीं है तो दुखी। दुख होने के दो कारण है, एक नहीं होने का दुख, दूसरा होने का दुख। कोई भी चीज ले लो, जिनको पैसे नहीं है, पैसे नहीं होने के कारण दुखी है। जिनके पास पैसे बहुत है, वो उसके कारण दुखी है। जिनको बच्चे नहीं है, उसके कारण दुखी है। जिनको बच्चे हैं, महा दुखी है। देखो संतो, अपने इस तत्व को पहचानो। ये दुनिया ऐसी ही चलेगी, इससे कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए दुखालयम, अब हमको ये चॉइस दिया है, इमं प्राप्य भजस्व मां। दुनिया में दुख के साथ संपर्क होने के पश्चात दुखी होना या नहीं होना, ये स्वातंत्र हमको भगवान ने दिया है। योग की परिभाषा भगवान कृष्ण के अनुसार यही है। तम विद्या दुख संयोग, उसको कहते हैं योग। जब दुख का संयोग हो, उस समय दुखी होने से इनकार करना योगम, योग संगीतम, उसको कहते हैं योग। शरीर को मोड़ना उसको योग नहीं कहते, उसको एक्रोबैटिक्स कहते हैं। दुखालयम और मरण जन्म जरावसक्तम। और ये दुनिया में क्या है, एक तो मरण है, एक तो जन्म है, और तीसरा बुढ़ापा है। जन्म किसको कहते हैं? किसी भी परिच्छिन्न वस्तु के या अनुभूति के साथ तादात्म्य होकर के जो क्षण भर के लिए एक व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं जन्म। दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य हुआ, दुखी। थोड़ी देर तक रहेगा ये दुख और ये दुखी, फिर हाँ ठीक है, अब तो ऑफिस में जाना ही है, ऑफिस में गए, वहाँ दूसरा दुख आया, फिर दुखी हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद वो चला गया, फिर हाँ ठीक, अब तीसरा दुख आया। एक आध बार तो सुख आ जाए। हमको सुख माने दुख का अभाव यही मालूम है, पॉजिटिव कहाँ मालूम है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लिस इज एब्सेंस ऑफ मिजरी। और इसीलिए हम सोने के लिए तरसते हैं। सोने का जो सुख है, इट इज नॉट ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, तो जन्म, मृत्यु और जरा, जरा माने बुढ़ापा, इन तीनों के सिवाय जगत में कुछ नहीं। मरण जन्म जरा आवश्यकतम और संसार बंधनम अनित्यम, और यही संसार का बंधन है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और देखो हम साधना के नाम पर क्या क्या करते हैं। हम शाम के समय वहाँ पर आप पूजा पर चिंतन कर रहे हैं, उसमें विचार बड़े सुंदर है। मनुष्य भगवान की आराधना तीन प्रकार से करता है। एक तो आदि भौतिक स्तर पर, जैसे फोटो लगाया या मंदिर बांधे या वहाँ विग्रह है, ग्रास लेवल पर, आदि भौतिक लेवल पर भगवान की उपासना। दूसरी होती है आदि दैविक लेवल पर, मूर्तियों से हटे और समाज में लग गए। और तीसरी उपासना होती है आध्यात्मिक भगवान की पूजा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं
शंभो तवाराधना। आध्यात्मिक पूजा माने अपने हृदय में जो परमात्मा घुट रहे हैं उनकी घुटन को खुला करके उनको अपने माध्यम से प्रकट होने का चांस देना, ये है आध्यात्मिक पूजा। मांगना नहीं, उनको प्रकट होने देना। इसीलिए संसार बंधनम, यही बंधन है। फिर हमारा पूरा जीवन किसमें जाता है? तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। पूरे जीवन में इच्छाओं को पूरा करने में ही लगे हुए हैं। इसीलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, जब अंतःकरण से सभी इच्छाओं को हम निकाल देते हैं तभी जाकर के आत्मन्येवात्मना तुष्टः, फिर हम अपने स्वरूप के आनंद में डूब जाते हैं। तब जाकर के ये अज्ञान का बंधन नष्ट होगा। और ये संसार कैसा है? अनित्यम। अनित्य से नित्य की अपेक्षा करना, इससे बढ़कर के कोई बड़ी बेवकूफी नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को द्वितीय अध्याय में बताते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान प्रतीक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जो भी अनुभूतियां इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होती है, चाहे वो सुख देने वाली हो चाहे दुख देने वाली हो, वो टेम्पररी होती है। इन टेम्पररी अनुभूतियों को लेकर के परमानेंटली दुखी होना, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? इसलिए संसार बंधम अनित्यम अनवीक्ष, जिन्होंने इसको पहचान लिया है, देखो ईक्षण किया है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। परीक्ष, ईक्षण माने चिंतन। तो इन्होंने ईक्षण किया है कि जगत पे कितने आके रहे चले गए, क्या फर्क पड़ा, और हम कौन से तीर मारने वाले हैं? जिन्होंने तीर मारे हैं, क्या वो जगत में फंसे थे? और फिर भी उनके कारण जगत का उद्धार हो गया है। क्योंकि जो अपना उद्धार कर सकता है वही अन्य का उद्धार कर सकता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना। स्वयं तो अज्ञान के कीचड़ में फंसे हैं, पर ज्ञानी समझ करके दूसरों को गाइड करने लग गए। आओ मैं तुमको मंत्र दीक्षा देता हूँ, पहले पर्स खोलो, पहला मंत्र, और नरियल नहीं लाया, फूलों की माला नहीं लाए, दक्षिणा नहीं लाए। और मास जब दीक्षा होती है ना, अरे अपना अपना सब ले आना, एक कैंडल भी ले आना, और हजारों लोग बैठेंगे वहां। हाँ, आपको जो जो मंत्र लेना है ले लो, ले लिया, हाँ चलो दीक्षा होगी आपकी, हटो दूसरा बैच। देखो महाराज, हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लोगों को नहीं बेवकूफ बना रहे, अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि आप मुझे भले सोचा होगा कि मैंने मंत्र दीक्षा दी, उन्होंने ली है क्या? पहले मुझे यही लगता था कि मैं ब्लफ मारता हूँ लेक्चर में और टाइम पास कर रहा हूँ। एक दिन भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, अरे बेवकूफ, तुम नहीं ब्लफ मार रहे हो क्या? सामने वाले जो बैठे हैं वो सुन थोड़ी रहे। उस दिन मुझे ज्ञान हो गया कि मैं नहीं ब्लफ मार रहा हूँ, ये सुन रहे हैं, ये ब्लफ है। तो परस्परम ब्लफयन्ता टाइम पास था। इस जगत में अपना उद्धार करना है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मानं न अवसादयेत्। अपने आप को दुखी मत बनाओ, अपना अधःपतन मत होने दो। उद्धरे, ऊपर उठो। किसके ऊपर? अपने मन के ऊपर, कामनाओं के ऊपर, दुख के ऊपर, जीवन की परेशानी के ऊपर। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं
इस दुनिया के वृक्ष को न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यह जो अश्वत्थ वृक्ष है इसको हमको काट देना है। फिर कोई कुल्हाड़ ले ले, असंग शस्त्रेण, remain absolutely uninvolved in the world, असंग शस्त्र। काटना कूटना कुछ नहीं। क्यों नहीं काटना? क्योंकि संसार किसी को पकड़ता नहीं, हम ही संसार को पकड़ के बैठे हैं। तो हमारी जो पकड़ है उसका त्याग करना माने संसार के बंधन को काटना है। महाभारत में एक कथा आती है छोटी सी। एक छोटा सा बर्डी था और उसके मुंह में कोई मांस का टुकड़ा या कोई फिश वगैरह होगा और वो पकड़ के जा रहा था। उसके पीछे सभी गुंडे लग गए उसको मार करके वो फिश को खाने के लिए। जब इस प्रकार से हो रहा था तो बेचारा छोटा पक्षी बड़ा मुश्किल से कॉम्पीट कर रहा था, लेकिन बड़ों के सामने वो हार गया। तो वो समझदार था, लेकिन उसने क्या किया, ये लोग मेरे दुश्मन नहीं है, उनको मेरे मुख में जो मछली है वो चाहिए। उसने जो पकड़ थी अब मछली पर अपने बीक को उसने ऐसा खोल दिया, जैसे वो मांस का टुकड़ा नीचे गिरा सब के सब वहां चले गए। उसके जीवन का दुख समाप्त हो गया। आप जिसको पकड़ोगे वही आपके दुख का कारण है। जो उपनिषद के मंत्र है ना, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकेय अमृतत्वमानशो, किसी को भी पकड़ो मत। हम दुनिया को तो बड़ी मुश्किल से छोड़ पाते हैं, छोड़ने के बाद बाबा जी को पकड़ लेते हैं। डोंट पकड़ो, बिलोंग, डोंट possess. When we possess something, it is a burden. When we belong, it is a freedom. तो ज्ञानासिना इसको कहते हैं ज्ञान का खड्ग या ज्ञान की तलवार। तत् अवशीर्य, इस संसार के बंधन को इस ज्ञान के तलवार के द्वारा काट करके विनिष्ठयन्ति, उसके पश्चात ये अपने स्वरूप का निश्चय कर लेते हैं। तस्त्वं कोऽहं कुतमायातः, क्या अपना स्वरूप है। विषयों का त्याग कर देते हैं इंद्रियों को बंद करने से, फिर भी हम पर कोई प्रभाव नहीं। इंद्रियों का त्याग कर देते हैं मन में आए, तो इंद्रियों के त्याग से भी हम पर कोई प्रभाव नहीं। मन का भी त्याग कर देते हैं, जब मन नहीं तो दुनिया नहीं, लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। इस अपने स्वरूप में सब कुछ प्रतीत हो रहा है। जैसे मृग तृष्णा के प्रतीति के कारण ना तो सूर्य के किरणों पर प्रभाव पड़ता है, ना वो भूसर भूमि जहाँ यह प्रतीत हो रहा था उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो न होते हुए भी केवल एक प्रतीति मात्र है। इसी प्रकार से अपना जो स्वरूप है, इसमें यह जीव जगत ईश्वर, यह तीनों के भेद का
भेद की जो मृग तृष्णा है ये न होते हुए भी भास रही है। ज्ञानासिना तद अवशीर्य विनिश्चयन्ति, ये अपने स्वरूप का निश्चय है। शान्तैः अनन्यमतिभिः मधुरस्वभावैः एकत्वनिश्चितमनोभिः अपेतमोहैः साकं वनेषु विजितात्मपदस्वरूपं शास्त्रेषु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः। तो कौन धन्य है? शान्तैः पहली बार, अनन्यमतिः दूसरी बार, मतिभिः तीसरी बार, मधुर स्वभावैः चौथी बार, एकत्व निश्चय मनोभिः और पांचवी बार अपेत मोहैः। पांच गुण जिनमें पूरी मात्रा में है वो धन्य है। तो पहले क्या कहते हैं? एकत्व निश्चित मनोभिः, जिन्होंने इस एक तत्व का निश्चय कर लिया है। तत्व वो होता है जिसका अपना आकार नहीं होता। इतना ही एक पॉइंट पकड़ के रखो, तत्व का आकार नहीं होता। जैसे पानी, पानी का कोई आकार नहीं और इसीलिए पानी सभी आकार ले लेते हैं। अग्नि का कोई आकार नहीं, इसीलिए अग्नि सभी रूप की तन्मात्रा है। वायु का कोई आकार नहीं, इसीलिए किसी भी आकार में ये प्रवेश कर सकता है। आकाश का कोई आकार नहीं, ये आकाश जिस मन की अभिव्यक्ति है उस मन का कोई आकार नहीं। और इसीलिए मन जब आकार को त्याग देता है तो मन का नाश हो जाता है। और कौन चाहेगा अपना नाश? इसीलिए ये मन हमेशा देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके चिंतन में लगा है, वही इस मन की खुराक है। तो मन को निराकार में लगाना माने एक टेक्निक ये है कि अभाव में मन को लगाओ, लेकिन सोना मत। तो शब्द के अभाव को, और जब शब्द के अभाव में स्थिर हो जाएंगे फिर अगली स्टेप आती है। जब शब्द थे उसका भी प्रकाशन हमने ही किया, शब्द के अभाव का भी प्रकाशन हमने किया। तो जो भाव और अभाव इन दो विकल्पों का आधार है वह भाव और अभाव के परे है, वो अपना स्वरूप है। इसमें ना हवा भरनी है, ना दान धर्म करना है। हवा भरने में प्राणायाम, ना आसन करना है, शीर्षासन करके मेडिटेशन करना है। इस चक्कर में मत पड़ो, केवल अपने मन को ठिकाने पर रखना है। और यदि आप जो भी कुछ कर रहे हो इस मन को एक में निश्चय करने के लिए कर रहे हो तो वो साधना है। जैसे प्रदक्षिणा करते हैं भगवान की, कल हम बता रहे थे, प्रदक्षिणा करते हैं हमेशा क्लॉकवाइज, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? इस मंदिर की जो प्रदक्षिणा हो रही है उसका जो सेंटर है वो भगवान, वहां ध्यान होता है। तो प्रदक्षिणा करने का तात्पर्य है अपने मन को जगत में भटकते हुए भी एक स्थान पर बांध के रखने की जो एक ट्रेनिंग है उसको कहते हैं प्रदक्षिणा। क्योंकि प्रदक्षिणा के लिए एक सेंटर है, उसके अगल बगल सरकमफेरेंस है। अब यही प्रदक्षिणा आत्मा प्रदक्षिणा करेंगे तो क्या करेंगे? पूरा ध्यान अपने आध्यात्मिक हृदय में आ गया। अब उसके अगल बगल में देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, एक एक को छोड़ते चले जाए, एक एक को छोड़ते चले जाए। और जब ये प्रदक्षिणा पूरी हो गई
उसके पश्चात क्या करते हैं, फिर जिस भगवान को सेंटर रख करके प्रदक्षिणा करी थी उनके सामने आकर के सब अर्पण कर देते हैं। ये प्रदक्षिणा इस प्रकार से एकत्व निश्चित मनोभी, जिन्होंने इस एक तत्व का निश्चय किया है अपने मन के द्वारा समझदारी के साथ, ऐसे जो है शांत ही, फिर ऐसे ही व्यक्ति शांत रह सकते हैं। शांत का तात्पर्य मुंह फुला के बैठना नहीं, क्या हो गया तुमको, क्या होना है, किसी ने कुछ कहा क्या, किसको पड़ी है, गुस्से में हो क्या, कौन केयर करता है, हर सवाल का जवाब भी सवाल। इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहना ये सबसे श्रेष्ठ साधना है। लेकिन हम लोगों को यही संस्कार हो गए हैं, भगवान की साधना माने मुंह फुलाए बैठना, हे कृष्ण सब दर्शन। भगवान कहता है आईने में मुंह जाके देखो कब दर्शन। हम साउथ अफ्रीका में थे, वो पहले सफेद लोगों का राज्य था ना, अपार्थाइड। तो पहले जब वो निकल गया तो बात हो रही थी, बोले स्वामी जी कि गुरु ने ऐसा किया, ये कालों को अलग, इंडियन को अलग ये करते थे, अपने लिए अलग रखते थे, यहाँ के वहाँ नहीं जा सकते। हमने कहा अभी मैंने सुन लिया आपका, एक मुझे प्रश्न पूछा, आप जो कहते थे इंडियन को ब्लैक में नहीं मिलने देते, ब्लैक को इंडियन में नहीं मिलने देते और इनको व्हाइट में नहीं मिलने देते, उन्होंने कभी कंप्लेन करी है क्या कि व्हाइट लोगों को ब्लैक में नहीं मिलने देते, व्हाइट लोगों को इंडियन में नहीं मिलने देते? तुम कंप्लेन कर रहे हो इसलिए दुखी हो। देखो महाराज, उसके बाद आपका वो निकल गया, अब सब मिक्स हो गए, अब कैसी समस्या है? अब हमको अपने इंडियन मिलते गए, स्वामी जी पहले ही ठीक था, अब हमारी लड़कियां ये कालों के साथ भाग रही है, अब क्या करें? हमने कहा तबला बैठो, पहले स्ट्रिक्ट नियम था, भिन्न भिन्न रेसेस के मैरिजेस वे आर कंसिडर्ड इनवैलिड, यू कैन नॉट मैरिज। फिर प्यार तो दुखी हो जाओ, बड़े आए प्यार करना। इसीलिए कहते हैं शांत ही, जिनका मन शांत हो गया है क्योंकि एकत्व का निश्चय हो गया। आगे कहते हैं अनन्यमति भी, अनन्यमति माने जिसके ज्ञान में हम परमात्मा से अन्य है यह धारणा सपने में भी प्रवेश नहीं करती। अन्यमति माने अलग होना, अनन्यमति माने अलग नहीं होना। भक्ति के संप्रदाय में इस अनन्य शब्द का बड़ा सुंदर कथा के साथ कथावाचक बताते हैं। एक बार उद्धव जी गए वृंदावन और गोपियां तो वहां की मस्त है, तो वृंदावन को जाने के बाद गोपियों को उद्धव जी ने बात करना शुरू कर दिया। ये गोपियों को पता चलता है कि ये तो भगवान कृष्ण से आए हैं, तो बात करने लग जाते हैं। तो वो कहती है क्या तुम भगवान के अनन्य भक्त हो? बोले अनन्य क्या होता है? बोले भगवान के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा जिन्होंने स्वीकार किया है उनको अनन्य कहते हैं। बोले हाँ ऐसे हम फलन्य भक्त हैं। अब फलन्य क्या है ये विचार भी हमारे मन में नहीं आता। देखो संतो, अनन्यमति ही, जिनके बुद्धि में यह स्पष्टता आ गई है कि परमात्मा कहीं बादलों के ऊपर नहीं है, हमारे ही हृदय में वही प्रकट हो रहा है। देखो आदमी ही प्रकट हो रहा है, पत्नी के उपाधि के कारण वो पति कहा जाता है, लेकिन है आदमी ही, फिर भी वो आदमी है। इसी प्रकार से पंचकोशों के माध्यम से भले प्रकट हो रहा हो, लेकिन फिर भी वह
परमात्मा ही है अनन्यमति। अब इसको भी चिंतन करो, जो हम दुखी होते हैं ना, दुखी होने वाले माँ बाप भाई बहन सास ससुर पति पत्नी ये दुखी होते हैं और इनकी कोई सत्ता नहीं है। माने जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। लो अब इनको कैसे आप ठीक करोगे? एक बार एक सज्जन ने मुझे आकर के प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, समझो किसी की पत्नी उसको मार रही हो, परेशान कर रही हो, तो उसने क्या करना चाहिए? हमने कहा देखो, आप कभी ज्योतिष के पास गए क्या? हाँ गए हैं। तो वो कहता है दिखाओ क्या तुम्हारी पत्रिका है? नहीं नहीं ऐसी नहीं, समझो कोई व्यक्ति 19 फरवरी को इतने बजे ऐसे स्थान पर जन्म लिया तो उसका क्या होगा? तो आपको उत्तर देगा काल्पनिक व्यक्ति की जन्म पत्रिका नहीं बनती। तो हमें कहा इसी प्रकार से ये जो काल्पनिक पति है कि यदि उसकी बीवी उसको मार रही है तो क्या करना चाहिए, इसका उत्तर नहीं मिलता। नहीं नहीं स्वामी जी, हमने कहा ये तुम्हारी अपनी कहानी है क्या? हाँ अनन्यमति भी, जिन्होंने अपने स्वरूप को अपने से अलग नहीं समझा, अनन्यमति। और फिर मधुर स्वभाव ही, मधुर स्वभाव का तात्पर्य है जिसके जीवन में मिठास है, कड़वाहट नहीं है। जिनके मन में जेलसी होती है ना, वो सबसे ज्यादा दुश्मन स्वयं के होते हैं। इतने दुश्मन होते हैं अपने आप पे कि वो बिना किसी कारण दुखी रहते हैं। और इसी के कारण जब हम कहीं जाते हुए हैं ना, किसी को साथ नहीं देते, इसी के कारण, क्योंकि बाकी फिर उनमें आग लग जाती है, लेना ना देना। इसीलिए जब हम गए थे अभी वहाँ कैंप के लिए, हमने व्रत भाई को बताया देखो तुमको जो करना है करो, मुझे पूछना मत। यदि तुम ये कहोगे कि स्वामी जी ने कहा है तो पूरे कैंप में का सत्यानाश हो जाएगा। मैं बताता हूँ ऐसा करो, तुमको हमने 100% फ्रीडम दे दिया है। चाय बनाना है, एक अम्मा आकर के हमारे लिए चाय बनाएगी तो दूसरे सुबह में एक ने 5 बजे, दूसरी सुबह 3 बजे आके चाय 3 बजे बनाए, 2 बजे बनाएगी, तो सोने दो। एक ने रुमाल धोया, नहीं नहीं मैं कपड़े धोऊंगी, कपड़े धोए, मैं स्वामी जी के बेडशीट मैं गद्दा धोऊंगी। अरे बचाओ बचाओ। इसीलिए मधुर स्वभाव ही, अपने मन में ये जो जेलसी है, जलन है, यहाँ परमात्मा प्रकट नहीं है। तो मधुर स्वभाव ही एकत्व विनिष्ठित मनोभि अपेत मोह ही। और इसका कारण ये है अब उनके अंतःकरण से मोह हमेशा के लिए नष्ट हो गया है। और साकम वनेषु विजितात्म पदस्वरूपम, और उसके बाद अकेले में वनेषु जंगल में, माने दुनिया से अलग होकर के अब वो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। और कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? शास्त्रेषु सम्यक अनिशम विमृशन्ति धन्याः। अब उनके जीवन का एकमात्र प्रयोजन है और वो प्रयोजन है शास्त्रों का अध्ययन करना। और शास्त्रों के अध्ययन करते करते जो हमारी गलत धारणाएं हैं, ये बात भी हमने आपको 1000 बार बताई है, गलत धारणाएं होती है अपने बारे में, भगवान के बारे में, जगत के बारे में और आध्यात्मिक साधना के बारे में। ये गलत धारणाओं का निराकरण करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। तो शास्त्र का अध्ययन करने से अपने दृष्टि में परिवर्तन आता है, और जब तक के दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। इसीलिए
ऐसा जिन्होंने अपने आप को जगत से उपरत कर लिया है, समझदारी के साथ, ज्ञान के खड्ग के साथ संसार का नाश करके फिर वो अपना जीवन शास्त्र अध्ययन चिंतन इसमें बिताते हैं। अगली बार कल के समापन में पूरी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।